सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑस्मोस टेक्नोलॉजी में आप अपने आईडी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप अपने डाउनलाइन के आईडीज़ को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। अगर स्किप करते तो आप प्रोसेस को सही से समझ नहीं पाओगे एंड आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा, आप सही से अपने आईडी को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आईडी एक्टिवेशन का 2 प्रोसेस होता है। एक मैंने पिछले एक वीडियो पे बताया है, जो जिनको देखकर बहुत सारे लोग अपने आईडी को एक्टिवेट कर पाया है एंड बट कुछ लोगों का कुछ प्रॉब्लम की वजह से आईडी एक्टिवेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर उनका वॉलेट पे जो है शॉपिंग वॉलेट बैलेंस नहीं आ रहा, जिसके वजह से वो आईडी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो पहले मैं वही प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा कि क्या गलती कर रहे हो जिसके वजह से आपका आईडी जो है एक्टिवेट नहीं हो रहा है। फिर मैं दूसरा प्रोसेस बताऊंगा कि 2 मिनट के अंदर आप कैसे अपने डाउनलाइन के आईडीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़, तो मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को जो भी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ अपने लैपटॉप पे दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। बाकी अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से ये प्रोसेस करते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑस्मोस टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल साइट पे जाना है, osmostech.com, एंड वहाँ पे जाके 3 डॉट आपको दिख रहा है ऊपर के साइड, वहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट कर देना है। तो अभी जो भी प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगा वो प्रोसेस आपको सेम टू सेम दिखेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं पहले वाला जो प्रोसेस है वो आपको सही से समझाता हूँ, ताकि वो प्रोसेस को आप सही से फॉलो करके अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पिछले प्रोसेस पे मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको कंपनी को पे करना होता है 1180 रुपया। ठीक है, एंड अगर आपको नहीं पता अकाउंट डिटेल्स तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको कंपनी का अकाउंट डिटेल्स वगैरह सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको 1180 कंपनी को पे करने के बाद सिंपली आपको क्या करना होता था, अपने वॉलेट पे आकर यहाँ पर आपको वॉलेट रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिखता है, ये ऑप्शन पे आपको जाना होता है। सिंपली यहाँ पर जाने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंटर अमाउंट देना है। अगर आप एक आईडी एक्टिवेट करते हो 1180 रुपये आपको यहाँ पे दे देना होता है। उसके बाद यहाँ पे चूज़ पेमेंट मेथड आपको करना होता है। अगर आप कैश करते तो कैश करोगे, अगर चेक से करते तो चेक के थ्रू करोगे, एंड अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे, UPI से करते तो आप अदर कर दोगे। ठीक है, अदर करने के बाद यहाँ पर सिंपली देखिए ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको कैलेंडर पे चूज़ करके यहाँ पे सही से ट्रांजैक्शन डेट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट आपको कोई से भी सिलेक्ट करना है जिस डेट पे आपने पेमेंट किया था, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका जो स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का। तो आप लोग बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हो, चूज फाइल पे क्लिक करके आप जो पेमेंट डन होता है उसका स्क्रीनशॉट दे देते हो। डन वाला नहीं देना है आपको, उसका व्यू डिटेल्स पे जाके आपको जिस पे ट्रांजैक्शन ID वगैरह दिखता है वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन ID देख कर ही कंपनी वेरीफाई करता है कि इस डेट पर ये ट्रांजैक्शन ID से कंपनी का पास पेमेंट आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही वाला स्क्रीनशॉट अपलोड करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका आईडी नंबर, पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आपको पासवर्ड दे देना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपका जो लॉगिन पासवर्ड होता है वही आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। अगर आपने लॉगिन पासवर्ड चेंज किया है अपना, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है वो पिछले वाला आपका लॉगिन पासवर्ड जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया था वही होता है। उसको देके सिंपली आपको सबमिट कर देना है। उससे पहले मैं आपको कुछ 2 चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। कंपनी जो है 5 बजे तक यहाँ पे वर्क करती है। अगर आप 5 बजे के बाद यहाँ पे वॉलेट रिक्वेस्ट करते हो तो वो नेक्स्ट डे में आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे में आपको शॉपिंग वॉलेट आएगा। और यहाँ पे आप एक, मान लीजिए आपको 2 ID 3 ID एक्टिवेट करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे यहाँ वॉलेट रिक्वेस्ट करना है, तो आपको 2 ID मान लीजिए आपको करना है, तो 1180 × 2 आपको पे कर देना है। और यहाँ पे उतना पेमेंट सेलेक्ट करके उसके बाद सेम प्रोसीड्योर पे आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3-4 घंटे पे आता है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम की वजह से 1-2 दिन तक भी आता है। ठीक है, तो 1-2 दिन के बाद ये यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर आपके यहाँ पे आ जाता है। तो कैसे पता करना है आपको कि आपका यहाँ पे जो आपने पेमेंट किया 1180 वो आया है या नहीं, तो उसके लिए सिंपली आपको ई पिन का ऑप्शन पे जाना होता है, एंड यहाँ पे पिन जनरेट का एक ऑप्शन आपको दिख जाता है, उसको आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है आपका वो 1180 शो होने लगेगा अगर आपने 1180 पे किया है तो। ठीक है, अगर
और यहाँ पे आपको 1180 शो हो जाने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको पिन जनरेट करना होता है। तो इसको आपको प्रीमियम ही रहना देना है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक पिन 1180 रुपये पे करते हो तो आपको एक यहाँ पे क्वांटिटी कर देना है एंड यहाँ पे जनरेट कर देना है। तो आपको क्या होगा, एक पिन आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस आपको क्या करना है, होम पर आ जाना है। होम पर आने का बाद आपको कैसे पता करना है कि आपका जो पिन आपने अभी जनरेट किया वो आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए आपको पिन डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है। पिन डिटेल्स का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे अनयूज पिन पे यहाँ पे नीचे पे एक पिन आ जाएगा जो पिन आपने जनरेट किया है। ठीक है, वो पिन आ जाएगा। तो सिंपली वहाँ पे आपको टॉपअप का ऑप्शन दिख जाएगा। टॉपअप पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे खुद का आईडी दे दोगे। अगर आप दूसरे का आईडी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे दूसरे का आईडी दे के आप यहाँ पे डन कर दोगे या फिर कंफर्म का ऑप्शन आएगा तो कंफर्म कर दोगे तो वो आईडी जो है एक्टिवेट आ जाएगा। ठीक है, तो एक्टिवेट कैसे हो गया क्या नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ऊपर तरफ आप देखोगे एक्टिवेशन डेट लिखा हो रहेगा और जिस दिन पे आपने किया है उसी डेट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप समझ जाना कि आपका आईडी एक्टिवेशन हो गया। ठीक है, अब ये प्रोसेस से जुड़े कुछ बातें, कुछ नोट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइज बहुत लोगों का है जो 2-3 दिन तक ये पेमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो कि 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा हो गया आपका वॉलेट पे नहीं आया है बैलेंस, तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको यहाँ पे होम पर एक क्वेरी का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, क्वेरी पे आपको जाना है एंड यहाँ पे जो है अपना आईडी आ जाएगा ऑटोमेटिकली और यहाँ पे आपको नॉर्मल कंप्लेन ही रहने देना है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली आपको बता देना है हिंदी में, आपका जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पे आपको बता देना है कि मैंने वॉलेट रिक्वेस्ट किया है कि अभी तक 2 दिन हो चुका है, अभी तक नहीं आया है मेरा शॉपिंग वॉलेट बैलेंस। ठीक है, ऐसा कुछ बता देना और आपको सबमिट कर देना है तो उन लोग रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद से अगर आपका यहाँ पे शॉपिंग वॉलेट बैलेंस आ जाता है उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको एक्टिवेट करने के लिए। एक ये हो गया। अभी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अपलाइन को भी दे करके अपने आईडी को एक्टिवेट करा सकते हैं। तो अगर आप न्यू हो यहाँ पे ज्वाइन किया है तो आप अपने अपलाइन को भी अगर दे देते हो तो वो आपके आईडी को जो एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, अभी मैं सेकंड प्रोसीड्योर बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आईडी से अपने डाउनलाइन के आईडीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर। ठीक है, यही प्रोसीड्योर से आपका अपलाइन भी आपके आईडी को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो गाइज अगर आप ऑस्मोस पर न्यू ज्वाइन किया है तो आप अगर न्यू ज्वाइन करके अपने डाउनलाइन के आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीड्योर जो मैंने अभी बताया आपको कंपनी को पे करके किस तरीके से आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको सेम तरीके से कंपनी को पे कर देना है। तो आपका क्या होगा, शॉपिंग वॉलेट बैलेंस आ जाएगा। सपोज आप 10 लोग आपके डाउन पे है और 10 लोगों का आईडी को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो 10 पिन का पैसा आपको कंपनी को दे देना होता है। एक पिन का 1180 होता है और एक पिन से एक आईडी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी को पे कर देना है सेम अकाउंट डिटेल्स से कंपनी का। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो प्रोसेस मैंने बताया आपको ई पिन पे जाके पिन जनरेट पे जाना है। तो आपका वहाँ पे 10 आईडी का जो वहाँ पे पेमेंट है, जो आपने पेमेंट किया है कंपनी को, यहाँ पे आ जाएगा सेम प्रोसीजर से। एंड यहाँ पे आपको 10 सेलेक्ट कर लेना है एंड जनरेट कर देना है। ठीक है, जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है, होम पे आना है। आपको जनरेट करने के बाद आपको होम पे आना है सिंपली, तो पिन आपका आ जाएगा। उसके बाद पिन डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है एंड वहाँ से आपका 10 पिन दिख जाएगा वहाँ पे। तो सिंपली आपको वहाँ पे एक पिन पे कोई भी पिन आप सिलेक्ट करके वहाँ पे आईडी नंबर देना है जिनका भी आप एक्टिवेट करना चाहते हो एंड टॉपअप का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है। तो उनका आईडी 2 मिनट के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने दूसरे लोगों का भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आप न्यू ज्वाइन किए हैं और अगर आप यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, आपका कुछ दिन ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे और आप दिन का अच्छा खासा अर्निंग कर ले रहे हो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, मेन वॉलेट पे जो है आपका अच्छा खासा यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो मेन वॉलेट में बैलेंस आता है वो आईडी से भी आप यहाँ पे शॉपिंग वॉलेट पे ट्रांसफर करके उससे पिन परचेज करके आप अपने डाउनलाइन के आईडी 2 मिनट के अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको सही से समझना है। तो सपोज यहाँ पे 7,000 रुपया है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे अगर 7,000 रुपया आता है या फिर 2,000 1,000 जितना भी आता है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे देख रहे आप वॉलेट का ऑप्शन पे जाना है आपको। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखिए, मेन टू शॉपिंग वॉलेट अमाउंट। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपका मेन वॉलेट पे जितने भी बैलेंस है उनको आप शॉपिंग वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं
एंड ट्रांसफ़र करोगे तो वहाँ से जो भी आप पिन परचेस करोगे वो पिन से आप दूसरों के आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये तरीके से ही आपके अपलाइन जो है वो आपका आईडी को एक्टिवेट कर देते हैं। उनका आईडी पे जितने भी अर्निंग होता है वो अर्निंग को क्या करता है, वो पिन ट्रांसफ़र कर देता है, पिन ले लेता है वो पैसा से एंड वो पिन से आपको अपने आईडी को एक्टिवेट करके देता है। आप भी ये प्रोसीजर फॉलो करके अपने जो वॉलेट पे आपने अर्निंग किया है वो से आप दूसरों का आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन वेट करना होता है। जब आपका अर्निंग अच्छा खासा आना लगता है तो आपको यहाँ पे जो मेन वॉलेट पे ज़्यादा बैलेंस दिखेगा, तो आप वो पैसा से क्या कर सकते हैं, पिन जनरेट करके शॉपिंग वॉलेट पे ट्रांसफ़र करके पिन जनरेट करके आप दूसरे लोगों के आईडी को एक्टिवेट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ पे आपका 1180 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जब भी आप ट्रांसफ़र करते हो मेन वॉलेट से शॉपिंग वॉलेट में तो 5% डिडक्ट होता है, जबकि अगर आप बैंक विड्रॉ करते हो तो आपका 10% डिडक्ट होता है। ठीक है, तो सपोज आपको एक पिन लेना है यहाँ से आपका मेन वॉलेट से, तो यहाँ पर आपको कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, 1243 रुपये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 5% डिडक्ट करते हैं वो 1180 आता है। यहाँ पे रिमार्क पे आपको 1 पिन दे देना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करते वक्त सबमिट करोगे तो यहाँ पे तुरंत ही आपका यहाँ पे शॉपिंग वॉलेट पे चलाएगा। फिर से जो प्रोसेस मैंने पिछले अभी बताया आपको, तो वो पे पिन जनरेट का ऑप्शन पे जाके वो पैसा आपका वहाँ पे दिख जाएगा, वहाँ से पिन जनरेट कर लेना है सिंपली। ठीक है, जनरेट करने के बाद होम पे आके यहाँ पे पिन डिटेल्स पे जाके वो अनयूज पिन पे दिख जाएगा। वहाँ से आप इजीली जो है अपने डाउनलाइन के आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो गाइस इसी प्रोसीड्यूर फॉलो करके हर कोई यहाँ पे पिन जनरेट करके अपने आईडी को या फिर अपने डाउनलाइन के आईडी को एक्टिवेट कर सकता है इजीली। ठीक है, आप में से बहुत लोगों का यही क्वेश्चन था कि आपको बहुत सारे लोगों का यही डाउट था आईडी एक्टिवेशन को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख करके आपका हर एक डाउट आईडी एक्टिवेशन को लेकर क्लियर हो चुका है। अगर नहीं हुआ है क्लियर तो ये वीडियो को आप 1 से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार देख लीजिए, तो आपका ये डाउट्स जो है, जितना भी डाउट्स आपका है एक्टिवेशन को लेकर, वो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो है मेन कुछ नहीं है गाइस, सिंपली आपको यहाँ पे पिन का मामला है, पिन जनरेट करना होता है। ठीक है, या फिर कंपनी को पेमेंट करके आपको वॉलेट ट्रांसफ़र करना होता है, तो आप वहाँ से पिन जनरेट करके आपको सिंपली आप अपने भी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने डाउनलाइन के आईडी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आप अगर मोबाइल फ़ोन पर भी करते हो तो आपको सेम ऑप्शन पे सेम टाइम पे जाना है, जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा है। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी सही से पता चल जाए। बहुत लोग क्या सोचते हैं, अगर उनका अपलाइन उनसे पैसा मांगता है कि मेरे पे यहाँ पे पेमेंट कर दो, मैं आपका आईडी एक्टिवेट कर दूंगा, तो वो गलत सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं उनका पैसा जो है वो खा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको मैंने बता दिया कि आपका अपलाइन जो कैसे आपको आईडी एक्टिवेट करके देता है। उनका जो भी इनकम यहाँ से आता है वो शॉपिंग वॉलेट पे ट्रांसफ़र करके वो पिन परचेस करके रखता है ऑलरेडी, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सर्विस दे पाए। ठीक है, और जब भी आप अपने पेमेंट करके उनको देते हो तो वो पिन से आपको आईडी को एक्टिवेट करके दे देते हैं। ठीक है, इसी स्टेप को फॉलो करके आप भी यहाँ पे अपने डाउनलाइन को आईडी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। आपका आईडी एक्टिवेशन रिलेटेड सारा डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो चुका है तो गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने टीम तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो गाइस तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।